हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा रॉय। वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों का विकास में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी डेवलपमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हो तो बच्चे लाइफ में बहुत ही बेहतर करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभी बच्चों में नहीं होता। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, की कमी की वजह से वो आती हुई बातें, जानती हुई चीजें भी नहीं बता पाते। यह असल सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही होती है। आज मैं इस पर चर्चा करूंगी कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसके पिलर होते हैं, उसकी नींव उनके माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। हम बचपन में उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने घर का माहौल कैसा रखते हैं, आने वाले गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इस पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं जिस पर मैं आपसे बात करती हूँ। पहली बात, बच्चे को खुद डिसीजन लेने दें छोटी छोटी चीजों को। अब कहेंगे बच्चे क्या डिसीजन लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों के संबंधित चीजें जो है, वो कौन सा कपड़ा पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इस पर उनकी भी राय रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी सारी बातें माननी चाहिए, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम उनकी बातों को समझें और उन्हें समझाएं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन डिसीजन उन्हें लेने दें। इससे बचपन में ही उन्हें डिसीजन लेने की आदत हो। नहीं तो कभी कभी देखते हैं बड़े बच्चे भी ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं किस रंग का कपड़ा, ये उनका डिसीजन नहीं लेने का एक तरीका शो करता है। इसकी नींव हमें बचपन में ही डालनी चाहिए। यदि बच्चों में आपस में झगड़े होते हैं स्कूल में या घर में, तो उन्हें खुद निपटने दें। हाँ, दूर से नजर रखें कि कुछ ज्यादा झगड़े ना बढ़ जाए, लेकिन उन्हें निपटने दें ताकि वो समझे कि कैसे अपनी बैटल को खुद जीता जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को अपने काम खुद करने दें। छोटे छोटे काम जैसे पानी लेकर पीना, बिस्तर लगाना, चप्पल को सही जगह पे रखना, उन्हें किसी पर निर्भर ना होने दें। जब बच्चे अपने काम खुद करते हैं तो उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ही यस आई कैन। जब कोई समस्या आए तो उसे ये ना लगे आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता। उसे हमेशा यह लगना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ये तभी हो सकता है जब हम उन्हें बचपन से ही अपने डिसीजन और अपने काम को खुद करने दें। छोटे छोटे काम करें। अगर मार्केट जाए, बच्चे को ले जाए, उसके द्वारा सामान खरीदने दें ताकि उन्हें सामान खरीदना भी आए। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उन्हें कहें कि आप घर पे रहें और देखें कि घर पे और सारे भाई बहन ठीक से हैं या नहीं, या फिर कोई दाई आई है तो उससे काम करवा लें। मेड के साथ उनका अच्छा संबंध होना चाहिए ताकि वो उनसे बात करके घर का काम करवा लें और काम करवाना भी सीख लें। इस तरह से उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। इससे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की आदत होगी और वो बड़े होने पर घबराएंगे नहीं, उनके लिए नई चीज नहीं होगी। और हम कभी कभी देखते हैं कि अगर जो चीजें हमें बचपन में नहीं मिलती वो चीजें हम बच्चों को दिलाने करते, ओवर पैम्परिंग करना लगते हैं, जो गलत है। बच्चों को सारी चीजें कभी न दें। इससे क्या होता है कि उन्हें न सुनने की आदत नहीं होती, और न सुनना लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लाइफ में हम जाते हैं, जब अपनी जिंदगी के बैटल में हम जाते हैं, तो हमें हर चीज हमारी मनचाही कभी नहीं मिलती। और जब वहां नहीं सुनना मिलता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि क्या बात है कि ये चीज मुझे नहीं मिली। इसलिए बचपन में भी ना सुनने की आदत होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कुछ चीजें ही ना दिलवाएं, नहीं दिलवाएं, लेकिन हर चीज ना दिलवाएं। हर चीज दिलवाने से बचपन में उसे हर चीज हासिल करने के एन केन प्रकार जो होता है, किसी भी तरफ हासिल करने के लिए वो फिर आपको परेशान तो करेंगे ही। आप दिलवा देंगे क्योंकि बचपन की चीजें, लेकिन बड़े होने पर हम उसकी चीजें नहीं दिलवा सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम पेरेंट्स की होती है। हम बच्चे को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चे को कभी ना बोलें कि तुम ये कभी कर ही नहीं सकते, तुम तो नालायक हो, तुम्हारे तो नंबर ही कभी नहीं आएंगे, कितनी भी मेहनत
कर लूँ, तुम पर मैं कितना भी ट्यूशन लगा दूँ, कितना भी पढ़ा लूँ, ना, ऐसा कभी ना करें। कभी कभी जो बच्चे बिल्कुल साधारण, वो आईएएस तक किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस माँ बाप देते हैं, इसलिए माँ बाप कभी ना करें। और दूसरी बात है, हम अपने घर का माहौल कैसा रखते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम घर में झगड़ा करते रहते हैं तो बच्चों का एक ब्रेन सेल तो डैमेज होता ही है, क्योंकि बच्चे झगड़ा नहीं देखना। झगड़े के कारण बच्चों में एक स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस उन्हें बहुत ही परेशान करता है, और यह उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी गिरा देता है। उन्हें लगता है कि क्या ऐसा ही होता है, वो अपने आप पर से भरोसा खो देते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए घर के सदस्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होते हैं, और इनमें झगड़े हुए नहीं देखना चाहिए। उन्हें लगता है कि जैसे उनका कुछ चीज छूट गया है। आपने कभी गौर किया होगा, अगर माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चे सहमे सहमे से किसी कोने में बैठे रहते हैं। उसके लिए किसी का पक्ष लेना समझ में नहीं आता। बात घर में गाली गलौज और मारपीट होना होता है, ये बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफी डैमेज करता है, इसलिए हम ऐसा कभी ना करें। घर में गाली गलौज मारपीट ना करें। अगर ऐसा, मैं नहीं कहूंगी कि घर में टेंशन नहीं होता है, अगर ऐसी बात हो तो बच्चे दूसरे कमरे में जाके पति पत्नी झगड़ा कर लें, बच्चे के सामने ना करें। अगर दूसरे सदस्यों के बीच में है तो ख्याल रखें कि बच्चे को दूसरी जगह खेलने भेज दें, फिर अपना समस्या को, हो सकता है हॉट टॉक हो, ऊंची आवाज में बात करनी होती होगी तो कर ले, लेकिन बच्चों को ना लगे कि घर में आपस में लोग बिखरे हैं। इससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के जीवन की उन्नति का एक पिलर है, एक नींव है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा जीवन में बहुत ऊपर जाता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे उसका डिग्री कुछ भी हो, चाहे उसके पास पैसे कुछ भी हो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा काफी ऊपर जाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में डालना उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें जिम्मेदारियां दें, उन्हें काम करने दें, उन्हें ज्यादा पैम्पर न करें, और घर का माहौल बेहतर बनाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। हमने हमेशा गौर किया होगा, जब घर में झगड़े होते हैं, माता पिता हो या अन्य सदस्यों में, तो बच्चे सहम जाते हैं, एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, या कुछ हाथ पैर कुरेदने लगते हैं। ये उनके कम सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ऐसे में आप देखेंगे कि बच्चे किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके लिए सारे सदस्य इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बचपन से उनके लिए हर व्यक्ति, घर का हर सदस्य, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, कोई भी हो, जो भी घर के सदस्य हैं, चाचा चाची, चाहे आने वाले गेस्ट ही क्यों हो, उनके सामने भी अगर झगड़े होते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें डगमगा जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि मैं किसका पक्ष लूं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्णय लेने की एक शक्ति भी होती है, इसलिए बच्चों के सामने इस तरह के झगड़े न करें। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल डॉक्टर स्निग्धा रॉय को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब